नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में। द माउंट ऑफ सन। देखिए, रिंग फिंगर के नीचे का जो पार्ट है ये सूर्य पर्वत का है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कौन सा माउंट कहाँ पे उसकी लोकेशन है। तो जो सूर्य का माउंट है, जिन लोगों का ये माउंट प्रोमिनेंट होता है, काफी अच्छा उठा हुआ होता है, सबसे पहले तो बहुत उत्साही होते हैं। मतलब फुल ऑफ एनर्जी, भरा रहता है उनमें उत्साह। जब कभी भी आप उनको देखोगे, एक नई चमक दमक के साथ वो आपको मिलेंगे। कभी भी वो निराशावादी सोच नहीं रखते। दूसरा, उनको जो एक मतलब एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है उनकी प्रोमिनेंस की, कि वो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं हमेशा। डिजायर ऑफ एक्वायरिंग प्रोमिनेंस, यानी कि उनको प्रसिद्ध होना, दूसरों के अपनी सोसाइटी में उनका नाम हो, इसका बहुत ख्याल रहता है। जिनका सूर्य अच्छा होता है उनके काम भी ऐसे होते हैं, लोग उनके काम की तारीफ करते हैं। दूसरा, लिबरेशन, मतलब बाउंड होके कोई भी काम नहीं करेंगे वो। उनकी अलग एक इंडिपेंडेंट सोच होगी, खुले दिल के होंगे। दूसरा, इसके बाद क्या है कि स्पष्ट हुआ बात करेंगे अब। जैसे लिबरेशन की बात करी, एकदम स्पष्ट अपनी बात जो जिसको भी कहनी है, स्पष्ट एकदम मुंह पे, जैसे कहते हैं ना कि सामने वाला एकदम मुंह पे बात कह देता है, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। ओपन हार्टेड होते हैं, दिल में कुछ भी नहीं रखते। जो भी कहना है बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल साफ सुथरे दिल से, चाहे सामने वाले को कितना भी बुरा लगे, अपने मन की बात एकदम से दूसरों के सामने रखेंगे। और दोस्तों के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, अपने दोस्तों के साथ हो या फिर वर्क प्लेस पे इनके जो साथी होते हैं उनके साथ कॉपरेशन में मिलकर काम करने वाले होते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं सीक्रेटली काम करते हैं, वो भी एक अलग बात है। लेकिन ये अक्सर कोशिश करते हैं कि काम को मिलजुल कर किया जाए ताकि वो और इफेक्टिव हो जाए, दोस्तों के साथ मिलकर काम करने वाले। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है दोस्तों के साथ, लेकिन इनके वर्क प्लेस की बात करें तो वहां पे जो भी इनकी टीम होगी उसको एक कलेक्टिव एफर्ट्स में बिलीव रखते हैं ये हमेशा। और दूसरी बात, ये होते हैं मैन ऑफ वर्ड्स, कि जो कह दिया वो करके भी दिखाएंगे। और लोग इनकी इसी बात को, इसी लिए इनकी ज्यादा तारीफ करते हैं। मतलब जो कहा वो अपने करके दिखा दिया। मतलब इसी वजह से ये कभी भी गलत साबित नहीं होते। मतलब जिनका सूर्य अच्छा होता है, इस बात के लिए इनको जाना जाता है। बंदे ने जो कहा था वो एकदम से करके दिखा दिया। और दूसरी बात, सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं वो भी एक से ज्यादा होते हैं इनके। सूर्य, जैसे हम कहते हैं सूर्य चमक रहा है भाई, तो वही काम जो दूर से चमक दिखाई दे, ऐसा इनका स्वभाव होता है और ऐसे ही इनके काम होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम की हम बात कर रहे हैं कि मोर देन वन, एक से ज्यादा, रादर यू कैन से मोर देन टू, मोर देन टू इनके इनकम सोर्स हो सकते हैं। लाइक अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, उसके बाद कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है। हाँ, दूसरी एक बात कि पेटर्नल भी कुछ इनको, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप कि खानदानी कोई ऐसी जमीन है, कुछ भी इनकम सोर्स मल्टीपल होती है इनकी। इसीलिए इनको पैसे की तंगी कभी भी नहीं रहती है दोस्तों। बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य पर्व के साथ साथ अगर और किसी चीज का कॉम्बिनेशन, देखो सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बृहस्पति पर्वत की जब हम बात कर रहे थे उसकी क्वालिटीज अलग थी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। जुपिटर का माउंट है जो, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जुपिटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका इफेक्ट नहीं आएगा अगर सूर्य अच्छा नहीं है, कितना भी अच्छा हो। पर इफ सन इज डेरोगेटरी, अगर सन जो है वीक है तो यहाँ पे जुपिटर का इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो बृहस्पति का पूरा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये
सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। नहीं मिलेगा। कई लोगों की लाइफ में ऐसा देखा गया है, ज्ञानी होते हैं, काम अच्छा करते हैं, लेकिन उतनी प्रसिद्धि, मतलब अपने सोसाइटी में, अपने शहर में उनको उतनी सफलता, उतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती, उस और टैलेंट होने के बावजूद। उसका कारण क्या है कि सूर्य उतना अच्छा नहीं है, या तो ओवर डेवलप्ड है, या फिर सूर्य पर किसी ग्रह की दृष्टि ऐसी पड़ रही है, या सूर्य का पर्वत जो है बिल्कुल दबा हुआ है। तो बृहस्पति के अच्छे होने के साथ साथ सूर्य का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, तभी बृहस्पति का पूरा इफेक्ट मिलेगा। खुश मिजाज होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात है कि अगर ये रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, अगर हम इनकी लेंथ की कंपैरिजन करें आपस में, अगर ये वाले रिंग फिंगर जो है, यहाँ पे हम आर फॉर रिंग फिंगर कर लेते हैं, आर का मतलब रिंग फिंगर, अगर ये बड़ी है इंडेक्स फिंगर से, पहले वाली से, ठीक है। नॉर्मली कईयों के इक्वल भी होती हैं, या थोड़ा सा छोटा होता है साइज। अगर ये इसके बराबर आ जाए, हल्की सी ऊपर निकल जाए, हल्की सी ऊपर निकले, कईयों की बड़ी होती है ये वाली रिंग फिंगर पहले वाली फिंगर से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये हमेशा क्या करेंगे, रिस्क लेकर काम करते हैं, रिस्की। इफ रिंग फिंगर, ये हैंग हो रहा है, इफ रिंग फिंगर इज ग्रेटर दैन इंडेक्स फिंगर, तो ये लोग रिस्की होते हैं, कोई भी काम करेंगे रिस्क ले सकते हैं, खुले दिल से रिस्क लेकर काम करेंगे, रिस्क के साथ काम करते हैं। कई लोगों में जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं होती। अब कितना भी पैसा लग जाए, कितने भी एफर्ट्स लगे, ये परवाह नहीं करते हैं, उसको इमीडिएटली काम शुरू कर देंगे। और अगर ओवर डेवलप्ड माउंट हो, मतलब यहाँ पे मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ, रिस्क का सीधा सीधा मतलब होता है कोई भी काम करने से ये डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। फिर बात करते हैं ओवर डेवलप्ड माउंट। अगर सूर्य का पर्वत ज्यादा उठा हुआ है, अब सूर्य की देखो क्या है, यहाँ पर जो मैंने स्टार लगा के रखा है कि सूर्य से प्रभावित जो लोग होते हैं उनको प्रसिद्ध होना, यानी कि लोग उनकी तारीफ करें, ये उनको पसंद भी होता है, उनको अच्छा लगता है। वैसे तो हर किसी का नेचर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी तारीफ पसंद नहीं होती है पब्लिकली, अगर कोई उनकी उनके मुंह पे उनकी तारीफ करे तो। अगर ओवर डेवलप्ड किसी के हाथ में सूर्य का माउंट है, तो वो क्या करते हैं, अपने ही काम की या अपने ही लाइफ के बारे में ज्यादा डींगे मारते हैं, अपने ही आप डींगे मारना, इसको हम बोलते हैं बूस्ट ऑफ देमसेल्फ, डींग मारना, अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। और ओवर डेवलपमेंट में फिर ये बढ़ा चढ़ा कर बोलता कौन है, जिसके पास उतना टैलेंट या उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो सामने वाले को इम्प्रेस करना, क्योंकि इनका नेचर होता है, बाई नेचर ही ऐसे होता है कि इनको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, तो ये उसको पाने के लिए अपनी बढ़ा चढ़ा कर भी बोलते हैं, और सेटिस्फाई नहीं होते फिर किसी भी काम से, मतलब और आगे बढ़ना, जितना है उससे आगे जाने की बात है, सेटिस्फाइड नहीं होते इजली किसी भी काम से, या जो जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, हमेशा ज्यादा पाने की चाहत रखते हैं, हमेशा ज्यादा पाना, या ज्यादा हासिल करना, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा एक्वायर करना। मान लीजिए इनके पास गाड़ी है, एक गाड़ी है, सपोज i20 है, तो ये चाहेंगे कि अब उससे बड़ी हो जाए। घर पे एसी है, तो एसी भी बेस्ट क्वालिटी का हो, या उससे बड़ा आ जाए।
इस तरह की सोच इनकी रहती है, जिस वजह से इनको कई बार अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ओवर स्पेंड कर लेते हैं उसकी वजह से, हमेशा ज़्यादा पाने की चाहत में। और यहीं पर ये जो रिस्क वाला फैक्टर था, यहाँ इनको नुकसान दे जाता है। रिस्क कई बार इतना बड़ा ले लेते हैं कि इनका खुद का नुकसान होता है। उसकी बात करते हैं, ये तो हमने बात की अगर ज़्यादा उठा हो, अगर सूर्य का पर्वत दबा हो, तो जिन लोगों का सूर्य का पर्वत का दबा हुआ या फ्लैट होगा, वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगे। इनका इफ, ये देखो, अगर सूर्य का पर्वत, इफ माउंट ऑफ सन इज फ्लैट, तब बात कर रहे हो, तो एक ऑर्डिनरी लाइफ जिएंगे, कोई उनके मतलब ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होगी, बिल्कुल साधारण सा, सिंपल सा, डिजायरलेस जीवन लाइफ होगी उनकी। यू कैन से डिजायरलेस। ऊपर मैंने कहा था प्रसिद्ध होना, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा, डिजायरलेस, एक नीरस से जिंदगी, जो चल रहा है चलती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके साथ अगर आपको ये देखना है कि अगर सूर्य का पर्वत जो है वो बुध पर्वत की तरफ झुका हुआ हो, ये हमारा माउंट ऑफ मरकरी है इधर, और ये है सन। तो अगर सूर्य का जो माउंट है, सन माउंट, ये इधर की तरफ बुध की पर्वत की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ, तो क्या करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना देगा। कब, इफ माउंट ऑफ सन इज लीनिंग टूवर्ड्स माउंट ऑफ मरकरी। अगर मरकरी की तरफ जा रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या बनता है, तो ये बनाता है हमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लेकिन ये कंडीशन है कि माउंट ऑफ सन जो है, माउंट ऑफ सन ये अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब दबा हुआ है या ओवर डेवलप्ड है। ये सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जब माउंट ऑफ सन प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा है, नॉर्मली डेवलप्ड जिसको बोलते हैं, तब हमें ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। ऐसे लोगों को ऑब्वियसली देखो, जब बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए तो पैसे की कमी नहीं रहेगी, ठीक है, तो धनवान हो जाएगा। और धनवान होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, जो उनका पैसा है ये स्टेबल भी रहता है, बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। एक तो होता है कि पैसे कमा रहे हैं, लिक्विडिटी बनी हुई है, खर्चे पूरे निकल रहे हैं, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बन पाता। तो यहाँ पर जो है, धनवान होने के साथ साथ मनी जो है वो स्टेबल रहेगी, बैंक बैलेंस भी इनका बना रहेगा, और बिजनेस में इनके नाम दूर दूर तक फैलेगा, क्योंकि सूर्य क्या करता है, इनको प्रसिद्धि दिलाएगा, मोनोपली बन जाती है उनके अपने बिजनेस में। नेक्स्ट की, अगर माउंट ऑफ जो सन है हमारा, पहले इसको यहां से हटा दें, सन का माउंट है अगर हमारा, अगर ये बुध पर्वत की तरफ उभार पर हो, अभी मैंने कहा था झुका हुआ, अगर ये इधर की तरफ, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, मैं दो फिंगर्स के बीच वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट, जैसे सूर्य का पर्वत है, अगर इस साइड से इधर को ये उभरा हुआ है, बुध पर्वत की तरफ अगर उभार ज्यादा है, पहले मैंने कहा था लेनिंग झुका हुआ थोड़ा था, अगर उभरा हुआ है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इफ mount of sun is developed towards mercury, इधर की तरफ अगर ये उठा हुआ है, तो ऐसे क्या होते हैं, सच पर्सन, ऐसे लोग जो होते हैं, सच पीपल आर वेरी हेल्पफुल, दोस्तों की मदद करते हैं, या कोई भी, सिर्फ दोस्तों की बात नहीं कर रहा, इन जनरल दे आर वेरी हम्बल, और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं। और नेक्स्ट है, अगर सूर्य का पर्वत शनि पर्वत की तरफ झुका हुआ था, तो शनि का काम क्या था, शनि हमें बनाते हैं धैर्यवान, संतुष्टि से काम करने वाला, मतलब सब्र के साथ काम करने वाले लोग। तो अगर इसका झुकाव जो है सूर्य पर्वत का शनि पर्वत की तरफ को, इस साइड को, झुकाव नहीं बात करूंगा मैं, उभरा हुआ, तो अगर इधर की तरफ उभरा हुआ है, तो शनि पर्वत की तरफ को, तो ये प्रसिद्धि
और हाई लेवल पे चली जाती है, क्योंकि ये थोड़ा धैर्य के साथ काम करने वाले होते हैं, तो उनकी प्रसिद्धि में और 4 चांद लग जाते हैं। तो मेन जो हमारे पास यहाँ पे करेक्टर निकल के आता है सूर्य का, वो चमकने वाला। जैसे सूर्य चमकता है तो ऐसे लोगों को प्रसिद्ध होना, बिना किसी के दबाव में आए काम करना, और बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं, सामने वालों को अपने दिल की बात बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, कोई शर्म नहीं करते हैं। इस वजह से कई बार लोग इनसे नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी नाराजगी ज्यादा देर की नहीं है, अगर उनका थोड़ा सा स्वभाव ठीक है, अगर वो इस चीज को समझते हैं कि देखो सामने वाले ने जो कहा है स्पष्ट कहा है, और ऐसे लोग कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कहते हैं ना, कड़वी दवाई ज्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि माउंट ऑफ सन के ऊपर अलग अलग टाइप के जो निशान है उनका क्या असर पड़ने वाला है। सो आपका दिन शुभ रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।